साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे एजीवॉक लिक्विड 200। साथियों पीडियाट्रिक बच्चों में इस्तेमाल करने वाली सस्पेंशन है। एजीवॉक 200 mg सिरप है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क एजीवॉक इन द बॉडी। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, इंट्रक्शन, प्रिकॉशन, वार्निंग, एफआरपी की बात करेंगे। साथियों एजीवॉक लिक्विड 200 mg मैंगो फ्लेवर है, एंटीबायोटिक है, मेडिकेशन है। साथियों ये जो है कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन, कहने का मतलब है बच्चों में इस्तेमाल करने वाली ये सिरप है। ट्रीटमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बच्चों में किसी तरह का बैक्टीरियल विकार हो जाता है, जैसे कि गले में खराश हो जाती है जो है, और क्या होता है कि बुखार आता रहता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, आई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, नोज में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें जो है एज ए एंटीबायोटिक इसको जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, पीडियाट्रिशियन। और ये क्या करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरिया को जो है क्या होता है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देता है, और उससे क्या होता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है साथियों, और उससे जो है समस्या दूर हो जाती है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। साथियों एजीवॉक लिक्विड 200 mg कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन 200 mg मिला हुआ है, 5 ml की सिरप है साथियों। और यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसे कि डिस्क्रिप्शन में बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से किसी तरह का इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल होने वाला ये सस्पेंशन है। एंड इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड, कहने का मतलब ब्लड का इन्फेक्शन है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, जैसे कि निमोनिया हो जाता है, बहुत ठंडक लग जाती है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो उसमें जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। बून में इन्फेक्शन है, जॉइंट इन्फेक्शन है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे छोटे बच्चे हैं यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, और स्टमक इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, तो उसमें इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। साथियों इसको इस्तेमाल करने से बहुत से बच्चों में कुछ क्षणिक जो है साइड इफेक्ट हो जाते हैं, वो देखे गए, जैसे कि बच्चे जो है उल्टी कर देते हैं, वोमिटिंग है, नोजिया है, कभी कभार क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होने लगता है, पेट में ऐंठन मरोड़ होने लगती है, और डायरिया बनने के चांस होते हैं। तो साथियों ये कुछ क्षणिक जो है इसके साइड इफेक्ट हैं, इसीलिए सपोर्टिव मेडिसिन में जो है प्रोबायोटिक या इंटोजर्मिना या बी कॉम्प्लेक्स जो है दिया जाता है। साथियों वर्क कैसे करता है एजीवॉक 200 लिक्विड जो मैंगो फ्लेवर है, एंटीबायोटिक है, वर्क बाय इंटरफेरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन। साथियों क्या होता है कि बैक्टीरिया में जो एसेंशियल प्रोटीन होते हैं उसकी सिंथेसिस को ये रोक देता है, जो कि बैक्टीरिया को उसकी ज़रूरत होती है, और उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है परफॉर्म नहीं कर पाता है, और जो है उससे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। साथियों इंट्रक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, अगर अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, अगर किसी दवाई से इंट्रक्शन है तो जरूर बताएं, या कोई पहले से बीमारी है तो वो जरूर बताएं, ताकि बहुत सी दवाइयां जो इंट्रक्शन होने के चांस होते हैं, जैसे कि वोमिटिंग नोजिया की जो दवाई है डोमपेरिडोन, उल्टी की दवाई है, तो उसके साथ इसके इंट्रक्शन होने के चांस है। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो उसके साथ इसका उपयोग ना करें। साथ ही साथ लीवर इम्पायर्ड फंक्शन है, कहने का मतलब है लीवर प्रॉब्लम है तो उसमें इसका उपयोग ना करें, और मसल प्रॉब्लम है तो उसमें इसका सेवन नहीं किया जाएगा। साथियों डोजेस की बात करेंगे तो एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन, अदरवाइज अगर 3 साल का बच्चा है तो उसको जो है 3.5 ml सुबह और 3.5 ml जो है शाम को, या फिर डिपेंड करता है 1 a डे, दिन में एक बार जो है एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। यह 5 दिन या 3 दिन तक इसका डोज चलता है। वेट और हाइट और डिजीज पे डिपेंड करता है, इसीलिए डॉक्टर अपने विवेक से इसका डोज जो है रिकमेंड करते हैं। साथियों प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे तो साथियों यहाँ पे देखिए शेड्यूल एच की दवा है, तो ये जो है नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेलर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। जब तक डॉक्टर इसको जो है प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तब तक ये दवाई नहीं परचेज कर सकते हैं, केमिस्ट नहीं सेल करते हैं, तो इसीलिए शेड्यूल एच की दवा है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। साथ ही साथ जो है लीवर फंक्शन है, वो लीवर इम्पायर्ड फंक्शन है, तो उसमें अगर किसी को बीमारी है तो उसमें सेवन नहीं किया जाता है। दिस इज प्रिकॉशन एंड वार्निंग। और जॉइंडिस अगर बच्चे को है तो उसमें इसका सेवन नहीं किया जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक तरह की मसल्स प्रॉब्लम की बीमारी है, अगर वो किसी पर्सन को है तो उसमें नहीं दिया जाता है। एरिथीमिया
हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, हार्ट से संबंधित बीमारी है तो उसमें सेवन इसका नहीं किया जाता है। साथियों कुछ रोगियों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जैसे कि पोटेशियम कम है या मैग्नीशियम कम है या बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे केस में इस दवाई का सेवन नहीं दिया जाता है। साथियों बड़ों के लिए ये जो है टैबलेट आती है एजीवॉक 200, छोटे बच्चों के लिए ये जो है लिक्विड आता है, मैंगो फ्लेवर का है साथियों। इस तरह की जो है ये डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का प्रोडक्ट है साथियों, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। ये जो हमारे पास लिक्विड है ये 51 रुपये 71 पैसा, कहने का मतलब है 51 रुपीज़ 71 पैसे का जो है ये सिरप है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।